बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको इंतहाई खूबसूरत फोलिएज वाले परमानेंट प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूं और वो प्लांट है कोलियस प्लांट। ये जो आप देख रहे हैं कोलियस प्लांट का पौधा है ये। इसके देखें लीफ कितने खूबसूरत हैं, कितने मल्टीपल कलर हैं एक ही पौधे के ऊपर, कितने मल्टीपल डिज़ाइन हैं एक ही पौधे के ऊपर। तो ये पौधा अगर आपके गार्डन में नहीं है तो ये ज़रूर ऐड कीजिए। ये इंतहाई खूबसूरत पौधा है। इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं, कोई डार्क कलर के हैं, कुछ लाइट कलर के हैं, कुछ येलो, कुछ पिंक, कुछ पर्पल, डिफरेंट कलर्स में ये काफ़ी सारे पौधे आते हैं। और ये बहुत महंगा पौधा भी नहीं है और ये परमानेंट भी बना सकते हैं आप, अगर आप केयर कर लें बहुत ज़्यादा गर्मी में और बहुत ज़्यादा ठंड में। और वो तमाम केयर टिप्स आपको मालूम होंगी तो आप इस पौधे को बनाए रखेंगे अपने घर में हमेशा के लिए। यही नहीं बल्कि इससे और भी प्लांट बना सकते हैं। तो आइए चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जान लेते हैं। और सारी बातें जानने के लिए ज़रूरी है कि वीडियो स्किप किए बगैर आप तमाम की तमाम देखें। जी दोस्तों, सबसे पहले जिस बात का ध्यान रखना है वो है इसकी मिट्टी। इसकी जो सॉइल मिक्स है वो आपने बहुत ही वेल ड्रेन बनानी है ताकि इसमें ओवर वाटरिंग या वाटर स्टोरेज ना हो सके मिट्टी के अंदर। सबसे पहले बात ये आपने ध्यान में रखनी है। ये पौधा आप जिन वजूहात से ख़राब कर सकते हैं उनमें सबसे बड़ी और पहली वजह ये है कि इस पौधे में ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो ये पौधा ख़राब होगा। अगर आप पानी ध्यान से देंगे, ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होगी तो ये पौधा आपका साल साल बना रहेगा। मैं ये पौधे ओवर वाटरिंग से ख़राब कर चुका हूँ, ओवर वाटरिंग से और प्लेसमेंट का पता ना होने की वजह से कि इसको गर्मियों में कैसे लेके चलना है और सर्दियों में कैसे लेके चलना है। और जिन गलतियों से मैंने ये पहले पौधे ख़राब किए वो गलतियाँ मैं चाहता हूँ कि आप ना करें। और अगर कभी ओवर वाटरिंग हो जाए, जैसे बरसात में आपके इख्तियार में नहीं होता, ओवर वाटरिंग हो जाती है और इसके पत्ते जो हैं इस तरह आप देखें कि कलर उस तरह नहीं रहे जिस तरह आपके नए पत्तों के ऊपर कलर होते हैं। ये वैसे पत्ते पुराने हैं तो इसलिए इसके कलर इस तरह हुए हुए हैं। लेकिन अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो पता चल जाता है कि पौधा हमारा जो है वो उस तरह शाइनिंग नहीं रही, जानदार नहीं रहा, या लटक गया है, या इसमें कुछ मसला बन गया है। तो आपने उस पौधे को संभालने की बजाय फ़ौरन उसकी कटिंग बना लेनी है और वो कटिंग आपने नई मिट्टी में नई जगह पे लगा देनी है। इसकी कटिंग बड़ी ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो बजाय इसके कि आप उस पौधे को संभालने की बजाय अगर ओवर वाटरिंग हो गई है, प्रॉब्लम बन गया है, तो उसकी फ़ौरन आपने कटिंग्स लगा लेनी है। जैसे ये एक मेरा पौधा टूट गया था, बच्चे बैट बल्ला खेलते हुए, गेंद बाल खेलते हुए गेंद लग गई और मेरा पौधा एक टूट गया था। तो उसको मैंने फ़ौरन क्या किया कि काट के उसकी जो स्टेम्स लगाई जा सकती थी वो लगा ली मैंने, जो कटिंग्स लगाई जा सकती थी। उसमें जो सबसे पहले वाली कटिंग थी उसमें कोई पत्ता नहीं छोड़ा मैंने, वो लगाई मैंने, तो वो आई थिंक नहीं चली। दूसरी जितनी भी जिनके साथ पत्ते थे वो सारी जो हैं चल पड़ी हैं। जैसे ये सबसे छोटी एक कलम लगी हुई है तो ये चल पड़ी हुई है, और ये वाली भी ग्रो कर रही है, चल गई हुई है। ये अभी देखूंगा मैं और 2-4 दिनों में, और ये वाली चल गई हुई है। तो फ़ौरन आप उसकी कटिंग लगा लें। इसकी कटिंग बड़ी ही आसानी से लग जाती हैं। इसके लिए कोई भी आपको रूटिंग हार्मोन तक भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। वो मेरा पौधा इस कॉपर लीफ प्लांट के साथ ही लगा हुआ था, तो जब टूट गया तो मैंने इसी गमले के अंदर उसकी कलमें भी लगा दी हैं। तो दोस्तों, तीसरी अहम बात इसकी प्लेसमेंट की है। इसकी प्लेसमेंट आपने बहुत ज़्यादा गर्मियों में और बहुत ज़्यादा सर्दियों में इसका ध्यान रखना है। जो दरमियाने मौसम हैं उसमें इतना मसला नहीं है, ये चलता रहता है। मसलन जब तक आपके एरिए में टम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो उस वक्त इस पौधे को कोई मसला नहीं है, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा, नए नए लीफ, नए नए टहनियाँ निकालता रहेगा। और विंटर में जो ही टम्परेचर 15 डिग्री से नीचे आए, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएं, ओस पड़ना शुरू हो जाए, धुंधें शुरू हो जाएं, तो फिर आपने इसको पॉली हाउस के अंदर रखना है, ओपन एरिया में नहीं रखना। और बहुत ज़्यादा गर्मी में, जैसे मई जून जुलाई की गर्मी होती है, उस वक्त आपने इसको रखना है शेडी एरिया में। तेज़ धूप में नहीं रखना, तेज़ लू में नहीं रखना, शेडी एरिया में रखें या दरख्तों के झुंड के नीचे रखें, जहाँ आपके ज़्यादा पौधे हैं उनके नीचे रखें, तो ये पौधा सर्वाइव करता रहेगा।
और बहुत ही अच्छा होगा अगर कोई ऐसी जगह आपके पास हो जहाँ सुबह की धूप कोई 1.5-2 घंटे की धूप पड़ जाए इसको कोई 9 बजे तक, उसके बाद साया शुरू हो जाए तो फिर तो कमाल की बात है। इसके फिर जो लीफ के ऊपर कलर्स आते हैं, जो फोलिएज इसका बनता है वो भी इस तरह रहेगा जैसे ये आप देख रहे हैं, और पौधा भी चलता रहेगा। और दोस्तों, अगर आप प्लेसमेंट का इस तरह का अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो फिर ये समझ लें कि आपका पौधा ये परमानेंट पौधा नहीं है, ये एक सीज़नल पौधा है। ये फ़ेब से लेके मार्च या अप्रैल तक आपके पास रहेगा, या जिन जगहों पे मई तक भी मौसम अच्छा रहता है वहाँ मई तक चल जाएगा, उसके बाद ये पौधा डेड हो जाएगा। दोस्तों, इसकी पॉटिंग मिक्स और इसकी वाटरिंग को सही रखने के लिए ये जानना ज़रूरी है। जैसे मैं ये देख रहा हूँ मिट्टी आपको गीली लग रही है, लेकिन जब मैंने इसको चेक किया और मेरे हाथों को कोई चीज़ नहीं लगी, कोई मॉइस्चर नहीं लगा। यहाँ पता चल रहा है कि बहुत गीली है, लेकिन जब मैंने मिट्टी पकड़ी, हाथों पे मसली, लेकिन हाथों के ऊपर कोई चीज़ नहीं रही, कोई निशान नहीं रहे। और अगर चिकनी मिट्टी होती तो जितना मॉइस्चर आप देख रहे थे उससे मेरे हाथ ख़राब हो जाते। ये रात को मैंने वाटरिंग की थी तमाम पौधों के ऊपर, तो इसमें भी वाटरिंग की है, तो इसलिए मॉइस्चर है। दिन की गर्मी से मॉइस्चर दोबारा ड्राई हो जाएगा और शाम को दोबारा वाटरिंग कर दूंगा मैं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि गर्मियों में आपने वाटरिंग हमेशा तमाम पौधों को शाम के वक्त करनी है, ताकि सारी रात पौधे जो हैं वो ठंडे रहें और दिन को दोबारा गर्मी पड़ने से ड्राई हो जाएँ तो आप अगले दिन दोबारा वाटरिंग कर दें। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।